नगर निकाय चुनाव समाचार की तैयारी तक नतीजे आ रहे थे। भाजपा हर नगर निकाय में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गुजरात में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव भले इन चुनाव से हटकर माने जाएं, लेकिन इनसे माहौल का पता चलता है, खासकर तब जब सूबे के 6 बड़े शहरों में चुनाव हो रहे हों: अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर। 21 फरवरी को इन शहरों की निकायों की 576 सीटों पर वोट पड़े। 2015 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा 391 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 174। इस बार भी भाजपा करीब 350 सीटों पर बढ़त बनाए है। देर शाम नतीजे स्थायी हो जाएंगे, इसलिए 24 फरवरी को ललन टॉप में इन पर हम विस्तार से बात करेंगे कि इन आंकड़ों के मायने क्या हैं। फिलहाल आप 2 चीजें जान लीजिए कि सूरत में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष बनकर उभरी है और इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि वो वहां पर रोड शो करके जनता का धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, इसने अहमदाबाद में खाता खोल लिया है। अब इन तीनों चीजों का क्या मतलब निकाला जाए? पहला मतलब, याद रखिए कि 2017 के उत्तरार्ध में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता बचाने का काम शहरी सीटों ने किया था और इन चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट है कि इन शहरी इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी, जो पिछली बार पटेलों के आरक्षण के आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता में आने का स्वप्न संजो रही थी, वो क्या रूरल में मजबूत है? क्या अर्बन में अपनी घुसपैठ कर पाएगी? अर्बन में रिक्लेम कर पाएगी अपने आप को? इन चुनाव से तो ऐसा कतई नहीं लगता। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह की हसरतें लेकर पंजाब में गई थी, वैसे ही गुजरात में दाखिल हो सकती है। आपको आम आदमी पार्टी का चरित्र याद रखना होगा। ये मूलतः शहरी इलाके की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। इसकी कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प बन पाएगी? और तीसरा बिंदु, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार हैदराबाद के अपने मजबूत बेसन के बाहर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। बिहार में उन्हें इसके परिणाम मिले, बंगाल में उन्होंने ताल ठोकी है और अब गुजरात में भी दाखिल हो गए। इससे पहले हैदराबाद के बाहर हमने देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से ओवैसी की पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है कि गुजरात की राजनीति को दिलचस्प बनाएंगी। तो ये तो कुछ चुनावी विश्लेषण हो गया। समाचार तो यही है कि भाजपा ने अपने मजबूत किले, चाहे वो सौराष्ट्र के इलाके हों जिसमें जामनगर, राजकोट और भावनगर आते हैं, या फिर दक्षिणी गुजरात हो, सूरत का इलाका, वडोदरा या फिर अहमदाबाद, इन सब जगहों पर जीत की तैयारी कर ली है। और जाहिर सी बात है, जहां जीत है वहां जश्न है, जिसकी शुरुआती तस्वीरें भी आने लगी।